तो डॉक्टर सेड कि सिद्धू साहब 5% भी चांस नहीं है, मेटास्टेसिस है, स्किन में आ गया है। एक ऑन्कोलॉजिस्ट, मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आया, उसने कहा सर नो चांस व्हाट्सएवर। सो व्हेन द चांसेस वर ग्रिम, मैं घंटों पढ़ता रहता था, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण भी बताऊंगा। मैं घंटों पढ़ता रहता था। स्टेज 4 कैंसर, मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग अ 3% चांस। किस तरह से वहां से 46 दिन में वापस आई। नाउ जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं। मैं वो शेयर करूंगा सब कुछ आज। शिफा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कुरान की एक आयत है जिसका मफ़हूम ये है कि और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा रब मेरे अल्लाह मुझे शिफा देता है। और ये बात बिल्कुल 100% ठीक है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आपने सुनी होंगी, जिसमें लोगों को कह दिया गया कि अब आपके इतने दिन हैं, आप ज़िंदा नहीं रह सकते या इनके पास इतना टाइम है, लेकिन वो लोग उस बीमारी के होने के बावजूद वो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा वो ज़िंदा भी रहे, उन्होंने उस बीमारी से वो लड़े भी और बेशक अल्लाह ने उनको शिफा भी दी। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इनके पास कैलकुलेटेड डेज़ है, लेकिन वो फिर भी एक लंबी उम्र गुज़ारते हैं। अभी हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू साहब जो हैं, उनसे रिलेटेड आपने वीडियो क्लिप देखा होगा। इस वीडियो क्लिप के अंदर एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब इसमें सादा-सी ज़ुबान में मैं आपको बता देता हूँ पहले कि हुआ क्या है और उसके बाद मैं फिर जोड़ता हूँ इसको जो मैंने शुरू में आयत आपको बताई थी कि क्यों शिफ़ा जो है वो सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में होती है और ये दुआएँ कितनी ताकत रखती हैं और मोअज़्ज़े बिल्कुल हो सकते हैं, अगर आपका यकीन उस रब के ऊपर पुख्ता हो तो। और आप में वो जज़्बा हो उस बीमारी से या उस मुश्किल से लड़ने का। अब होता ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं, इनकी अहलिया को कैंसर था और वो काफ़ी अरसा इस कैंसर से वो फ़ाइट करती रहीं और बताया जा रहा था कि स्टेज 4 जो है वो इनकी थी कैंसर की, और कैंसर की जो स्टेज 4 होती है वो आखिरी स्टेज होती है। और माना ये जाता है, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर इस स्टेज तक कोई मरीज़ आ जाता है तो इसका इलाज मुमकिन नहीं होता। इसको रोका भी, शायद इसको रोका जा सकता है, लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो अपनी अहलिया का एक ट्रीटमेंट, इनका प्रॉपर मेडिकल जो है वो हो रहा था। वो कहते हैं कि कीमोथेरेपी बाकायदा मेरी वाइफ़ को लगी, उसके बाद रेडिएशंस के ज़रिए में इनका इलाज करने की कोशिश की गई और डॉक्टर्स ने इनको कह दिया था, इनकी वाइफ़ को, कि ये सिर्फ़ 4 से 5% इनके पास चांस है, यानी 4 टू 5% चांसेस कि ये आगे ज़िंदा रह सकती हैं या इस बीमारी के साथ ही सर्वाइव कर जाएँगी। और डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि इनका इलाज नामुमकिन है। अब आपको याद मैं बता दूँ कि 4 से 5% बहुत कम परसेंटेज होती है, किसी भी मरीज़ को ये एहसास दिलाने के लिए कि शायद वो अभी मज़ीद आगे ज़िंदगी अच्छे तरीके से नहीं गुज़ार सकता। फिर जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं, उनकी एक वीडियो सामने आती है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि मैंने अपनी वाइफ़ को, जब मुझे ये पता चला, मैं उनको घर ले गया और उसके बाद मैंने एक मखसूस जो है वो डाइट इनको देना शुरू की। उनको देसी ग़िज़ाएँ उन्होंने देना शुरू की, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने नाम भी लिया और उन्होंने कहा कि ये एक रूटीन मैंने उनकी रखी, एक डाइट प्लान रखा और वो देकर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ़ जो हैं अब वो इस चीज़ से निकल चुकी हैं और अब उनको ये बीमारी नहीं है और वो प्रॉपर वो सर्वाइव इसमें कर चुकी हैं। अब इसको चैलेंज किया कई डॉक्टर्स ने भी। इंडिया में एक मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से एक है, वहाँ पे कोई 262 डॉक्टर्स ने मिलके एक लेटर हेड के ऊपर एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने सारी जो भी बातें ये सिद्धू ने की थी, सिद्धू साहब ने, कि जी मैंने इस तरह से इनका इलाज किया और वो बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने उनको कहा कि ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है। कुछ ऐसे डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास रोज़ाना 30 से 40 कैंसर के पेशेंट्स आते हैं और ये मुमकिन ही नहीं है कि उनका इलाज जो है ना वो इस तरह से किया जा सके और वो ठीक हो जाए। बल्कि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर डॉक्टर्स ने ज़ोर दिया कि यही प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, लोगों में, कि कैंसर जिसको बीमारी होती है, वो इसका इलाज जो है वो इस तरह से करना शुरू कर देता है और वो डॉक्टर के पास नहीं जाता। जिसकी वजह से उनका ये जो कैंसर जो बीमारी है ये मज़ीद बिगड़ती है और कई दफ़ा तो ऐसे लोग होते हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा तक नहीं होता और वो हमारे पास तब आते हैं जब उनकी स्टेज 3 या 4 होती है। तो इसका मेडिकल के अलावा और कोई इलाज नहीं है। फैसलाबाद में भी एक डॉक्टर हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट पास की और जितने डॉक्टर्स हैं खैर वो एक फोरम उन्होंने बना के इसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियन वो दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि नवजोत सिंह जो सिद्धू है उन्होंने बिल्कुल बात ठीक की है
कि हमारी डाइट जो है उसी में असल मसला है और उसी की वजह से ये सारी बीमारियां फैल रही हैं और इनका इलाज जो इन बीमारियों का है वो बिल्कुल प्रॉपर डाइट से हो सकता है अगर इंसान अपनी डाइट उस तरह से खाना शुरू कर दे। लेकिन मैं आपको ये चीज़ और बताना चाहता हूँ इसमें जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा अभी तक, मुझे जो महसूस होता है और ये मैं आपको बड़े पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताने लगा हूँ ये बात। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा और मैंने खुद इस चीज़ को डील किया कि आप बेशक ये जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं, आप इनकी बात को भी थोड़ी देर के लिए साइड पर रखते हैं। आप डॉक्टर्स जो कह रहे हैं उनकी बात को भी थोड़ी देर के लिए साइड पर रखते हैं। लेकिन एक ऐसी ज़ात है, एक ऐसी सुपर पावर है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, जो खुद ये कहता है कि मैं तुम्हारी दुआओं से तुम्हारी तकदीर भी बदल सकता हूँ अगर तुम दुआ करते हो, अगर तुम उस शिद्दत से कोई चीज़ माँगते हो और उसके कलाम में, उसके ज़िक्र में, उसके अहकामात में बिल्कुल शिफ़ा है और बेशक वो ही शिफ़ा देने वाला है। अब इस केस के अंदर भी देखा जाए, जितने ऐसे लोग होते हैं, मैंने डॉक्टर्स के मुँह से ये सुना है, जिन्होंने कह दिया होता है मरीज़ को कि जी, इनके पास 2-3 महीने हैं। लेकिन वो उसके बावजूद इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि फिर भी बड़ी ज़ात जो है वो आला ज़ात अल्लाह की है। हमने ऐसे बहुत मरीज़ देखे हैं जिनको हमने जवाब दे दिया लेकिन वो 3-3 4-4 साल वो जीते हमने उनको देखा है। अभी जब ये आज सुबह भी मेरे कोलीग के साथ मेरी बात हो रही थी तो एक कोलीग बता रही थी, वो कहती हैं कि मेरी अपनी खाला जिनको उन्होंने कुछ महीनों का डॉक्टर ने बोला था और वो 11 साल तक उन्होंने सर्वाइव किया, वो 11 साल तक ज़िंदा रहीं। तो हम ये सारे मामलात जब ये डिस्कस कर रहे होते हैं ना और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हम इस एक ज़ात को शायद भूल जाते हैं कि असल में जो फ़ैसला कुन पावर है या शिफ़ा देने वाली ज़ात है, वो अल्लाह की है। और दुआओं से कौन-सी ऐसी चीज़ है जो नहीं होती? अल्लाह से कौन-सी चीज़ आप शिद्दत से गिड़गिड़ा के माँगे भला वो आपकी दुआ को कबूल नहीं करता? अगर वो ये कहता है कि मैं तुम्हारी तकदीर भी बदल सकता हूँ, मैं अपना लिखा भी बदल सकता हूँ अगर तुम दुआ करो, तो भला हमारा यकीन क्यों नहीं फिर होता इस चीज़ के ऊपर? और जहाँ शिफ़ा का ताल्लुक है ये शुरू होता ही खुदा के यकीन से है। मैंने इतने ऐसे लोग देखे हैं, अब इस केस के अंदर भी नो डाउट ग़िज़ा डाइट का एक बिल्कुल फैक्टर है और उसका अमल होता है हमारी ज़िंदगी में, डॉक्टर्स का भी होता है। लेकिन आज पूरी दुनिया में सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, बाहर भी लोग ये मानने पे जो है वो मजबूर हो गए हैं और मुझे कई लोगों ने बताया है कि ऑपरेशंस जब होते हैं, ख़ास तौर पे वो पेशेंट जो कैंसर से डील कर रहे होते हैं, सूरह रहमान का बड़ा ज़िक्र आता है। अब तो वो कहते हैं कि ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर भी सूरह रहमान लगाई जाती है, क्योंकि वो भी ये मानने पे मजबूर हो गए हैं, वो भी ये कहते हैं कि यार कुछ ना कुछ हीलिंग है इसके अंदर। ये जो कलाम है, ये जो अल्लाह का कलाम है या जो अल्लाह एक ज़ात है और वो शिफ़ा क्लेम करती है और वो शिफ़ा बिल्कुल देने पे कादिर भी है। कुछ ना कुछ उसके कलाम में ऐसा है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है कि वो इंसान को हील करती है अंदर ही अंदर से। और यही चीज़ इस केस के अंदर भी हुई है कि मतलब ये साबित हुआ कि डॉक्टर्स जहाँ पे देखें ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि 4 से 5% मतलब चांसेस हैं कि ये आगे ज़िंदा रह सकेंगे, ये सर्वाइव करेंगे और अब वो प्रॉपर कैंसर उनको ख़त्म हो गया, उनको नहीं है। तो इसका मतलब है कि फिर जो दावा किया जाता है, तो वो दावे हम झूठे नहीं कह सकते उनको, लेकिन खुदा की ज़ात के अलावा कोई चीज़ दुनिया में मुकम्मल नहीं है और आप अपने हौसले से, जज़्बे से, दुआ से, अल्लाह का ज़िक्र करके और ये हीलिंग जिन चीज़ों में अल्लाह ताला ने रखी हुई है, आप इन चीज़ों के करीब जाके आप उन बीमारियों को भी ख़त्म कर सकते हैं, आप उनसे लड़ सकते हैं और आप कोई ज़िंदगी में आपके मसला है, कोई आपकी ज़िंदगी में मसला है, कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसमें अल्लाह हमारी मदद नहीं करता और जिसमें अल्लाह ने शिफ़ा नहीं रखी हुई? इस दुनिया में जितनी ऐसी बीमारियाँ हैं, हर एक का इलाज अल्लाह ने कहीं न कहीं, किसी न किसी चीज़ के अंदर छुपाया हुआ है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में ये जो दुआ होती है ना और जो ईमान होता है, इसको कभी भी मामूली ना समझें। क्योंकि ये ईमान ही होता है जो हमें समझाता है कि जो शिफ़ा के फ़ैसले हैं वो सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में होते हैं। अब चाहे कोई डॉक्टर उससे इनकार कर दे, चाहे कोई साइंस जवाब दे दे, लेकिन मेरा अल्लाह जो है वो फिर भी कादिर है उस चीज़ के ऊपर, वो फिर भी वो चीज़ कर सकता है और आपको शिफ़ा दे सकता है। अब इस केस में भी अगर देखा जाए तो इसमें जो सिद्धू साहब हैं वो ये कहते हैं कि मैंने क्योंकि अपनी बेगम, अपनी अहलिया को उन डाइट प्लान की तरफ मैं लेके गया, अगर उन्होंने गंदम का ख़ात्मा कर दिया, उसमें चीनी उन्होंने ख़त्म कर दी या रिफ़ाइंड आइटम्स की तरफ वो आ गए और इसके अलावा वो हल्दी की तरफ वो आ गए और बेतहाशा उन्होंने चीज़ों का नाम लिया कि मैंने उनकी डाइट इस तरह से की है जिसकी वज़ह से वो कैंसर ख़त्म हो गया उनका। तो मेरा सवाल ये है कि इसमें भी तो फिर अल्लाह की हिकमत है ना, कि ये वो चीज़ें हैं यानी अल्लाह ताला ने ज़मीन में ये चीज़ें हमारे लिए रखी हुई हैं। हर बीमारी का इलाज है, अल्लाह ने कहीं न कहीं वो चीज़ रखी होती है और कोई भी चीज़ खुदा ने जो बनाई वो बेवजह हो नहीं सकती।
हमें सिर्फ़ उस चीज़ को कभी न कभी तलाश करने की ज़रूरत होती है और एक खुदा को आपका वो ईमान चाहिए। बस आप ये ईमान साबित करते हैं अपना और अपनी दुआएँ अल्लाह ताला से आप जारी रखें, तो फिर वो खुद कहता है, वो कैसे अपनी बात से फिर सकता है कि मैं शिफ़ा देने वाला हूँ और बेशक जब हम बीमार होते हैं तो शिफ़ा देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की होती है। तो इस केस के अंदर भी यही हुआ। जो लोग शायद लोग इसको कुछ डॉक्टर्स की फ़ेवर में बात कर रहे हैं, कुछ जो कह रहे हैं ये प्रॉपर बिल्कुल जो है वो क्योंकि देसी ग़िज़ाएँ उन्होंने खानी शुरू कर दी थी तो इस वजह से हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये दोनों फैक्टर्स भी हैं, बिल्कुल हैं ये फैक्टर्स। लेकिन इसके अंदर भी एक सबसे बड़ी हिकमत है, वो मेरे अल्लाह की हिकमत है। यानी वो शिफ़ा देता है और उसने हर बीमारी का इलाज, हर बीमारी में उसने कोई ना कोई शिफ़ा रखी हुई है। इंसान को सिर्फ़ वो ईमान रखने की ज़रूरत होती है और खुदा से आपको वो हीलिंग यानी हीलिंग की तरफ आपने जाना है और उसके कलाम में बहुत हीलिंग है। और आज ये साइंस भी साबित कर रही है, आज डॉक्टर्स भी इसके ऊपर मान रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल इसके अंदर कहीं न कहीं कुछ चीज़ें पोशीदा हैं, हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो इंसान को अंदर से हील करती हैं और वो अल्लाह के कलाम के अंदर हैं। तो कभी भी ज़िंदगी के अंदर अपना ईमान, अपना जज़्बा और अल्लाह से जो दुआएँ हैं, आपने ये करना बंद नहीं करनी है आपने। बाकी अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ़्ज़-ए-ईमान में रखे, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।